नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमेशा की तरह एक नए मेहमान के साथ पुनः मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपकी जो जिज्ञासा है कि इस बार हमारे साथ कौन है, उसे ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं उनका परिचय देते हुए उनसे मुखातिब कराऊँगा आप सभी को। आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फ़िल्मों में बहुत सारा कार्य कर चुकी हैं, बहुत बेहतर कार्य कर चुकी हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाज़ा भी गया है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ना केवल फ़िल्मों में कार्य कर रही हैं, लेकिन जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन्हें भी आप उठाती हैं, उनके लिए कार्य करती हैं। चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, चाहे कहीं फ्लड आदि है, तो वहाँ पे जो हमें एक लोगों को धन की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी आप मदद करती हैं। और साथ ही साथ आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत आध्यात्मिक भाव रखती हैं अपने अंदर और देश की संस्कृति के लिए आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। आप हैं पूनम कौर जी। आइए अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। थैंक यू। कहाँ से शुरुआत करूँ लग रहा है आपको एक्ट्रेस कहूँ या एक्टिविस्ट कहूँ, सोशल एक्टिविस्ट क्योंकि दोनों चीज़ों में आप बराबर रूप से शरीक हैं, शामिल हैं। आपका पहला जो पैशन है वो क्या है? मुझे लगता है कि एक नया वर्ड कॉइन करना होगा। मैं शायद स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हूँ। क्योंकि हर एक काम जो मैं करती हूँ, उसमें मैं भगवान की धारणा और भगवान का मैसेज क्या होता है, उसको देखना चाहती हूँ कि ये करने से क्या होगा या क्या नहीं होगा या इसका हायर मोटिव क्या हो सकता है। आप मुझे मैं अपने आप को तो डिफाइन नहीं कर पाऊँगी लेकिन आई कैन ओनली से दैट आई एम अ डिवाइन्स चाइल्ड। बहुत सुंदर। इसी की आवश्यकता है मुझे लगता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, हुँ, भारतीय संस्कृति आपकी रगों में है और उसके लिए आप बहुत सारा कार्य भी कर रही हैं। तो क्या एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड आपका पहले से रहा है, माता-पिता, ग्रैंड-पेरेंट्स कुछ इस हाँ। प्रकार से जुड़ाव रखते रहे हैं और आपको इसके लिए प्रेरित करते रहे हैं? मैं एक सिख फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ और ऐसी सिख फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ जो साउथ में सेटल्ड है। क्योंकि जभी भी कोई नाम सुनता है पूनम कौर, जी। तो बोलते हैं आप तो पंजाबन हो। हाँ, तो मैं हूँ सिख जी। कम्युनिटी से और हमारे घर में रोज़ पाठ होता है, हम करते हैं और ऐसी बात है क्योंकि हम साउथ में रहते हैं तो उधर के कल्चर को भी हम बहुत मानते हैं और मेरे दादा-दादी, नाना-नानी क्योंकि उनका बिज़नेस था कपड़ों का और पापा एक बिज़नेसमैन थे। तो हमेशा दशहरा, दिवाली कोई भी साउथ इंडियन फेस्टिवल बोना लो, हमेशा वो मैंने रंग रूप बहुत जब पापा थे, अभी तो वो नहीं रहे हैं, वो मैंने बहुत खुशियाँ लाते हुए देखा। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो घर वालों को जोड़ता है और रिश्तों को जोड़ता है और कितनी भी नाराज़गी हो रिश्तों में, कितने भी झगड़े भाई-बहनों में हों, कितने भी झगड़े सास-ससुर में हों, बच्चों में हों, हमारे फेस्टिवल्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम हर 2 महीने में या 3 महीने में हमें मिलना होता है और हम लोगों को जोड़ने में बिलीव करते हैं और तोड़ने में नहीं। ऐसा नहीं है कि साल में 1 फेस्टिवल हुआ और उसके लिए हम लोगों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। राखी होती है, तो कि जितना भी भाई और बहन में झगड़ा होता है, उस दिन तो उसकी याद आती है। तो फिर ऐसे बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट जो मुझे लगता है इसलिए भगवान ने डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि ये लोगों को जोड़ता है, हुँ। लोगों को एकाग्रित करता है। इसलिए मुझे बहुत प्यार है अपने इंडियन कल्चर से। बिल्कुल, 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 उमंग उत्साह का एक माहौल होता है और हाँ, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि भारत में तो पूरे ही 365 दिन त्योहार ही त्योहार हाँ, है। हाँ, 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 इसीलिए आनंद ही हाँ। आनंद रहता है और ये जो एक मूल जो हमारी संस्कृति की बात है, मैं जी, अध्यात्म की ही बात कर जी। रहा हूँ। ये जो एक शुरुआत में ही जैसे आपने कहा कि घर में पाठ आदि होते रहे हैं, तो ये जो एक अध्यात्म है हुँ, आजकल यदि देखा जाए तो लोग थोड़ा-सा एक ये भी मान्यता रखते हैं कि धर्म, आध्यात्म ये सारी बातें तो 60 साल के बाद की जाने वाली चीज़ें हैं। अभी तो हम फ़िलहाल
अपने करियर में जीवन को थोड़ा एन्जॉय करें, उसका आनंद लें, ये क्या है, कैसा है? इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये मैं बात सोच रही थी क्योंकि जो पिछले साल में बहुत सारी ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं कि बड़ी-बड़ी मुश्किलों से मैं बाहर निकल के आई और कैसे निकल के आई मुझे पता नहीं चला। हुँ, हुँ। फिर मैंने पीछे पलट के देखा क्योंकि जब ऐसी जानलेवा चीज़ों से भी आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे में क्या हिम्मत थी, हमारे में क्या ताकत थी कि एक डेथ से भी हम बाहर निकल के आ सकते हैं। और ऐसे कोई सिचुएशन हो जाती है, ऐसे चक्रव्यूह में आप फँस जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये तो अभी बचेगी नहीं, ये तो अभी ज़िंदा नहीं रहेगी। ऐसी-ऐसी सिचुएशंस में मैं भी गई थी। तो मैं सिर्फ़ 2-3 दिन हुआ है मेरी माँ से बात करके। मैंने बोला, मम्मा आपको याद है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बोलती थी, एक पेंटर हमारे आते थे घर पे और मैं उनको आके कहती थी कि मेरे रूम से सारा सामान निकालो और गोल-गोल व्हाइट और ब्लू से सर्कल्स बनाओ और बीच में ओम लगाओ। ये मैं 7th स्टैंडर्ड में किया करती थी। तो वो सर्कल बनाते थे, ओम लिखते थे। तो जब मैं पीछे पलट के देखूँ और कनेक्ट करके देखूँ, फिर हम पाठ करते थे और उस पाठ में लिखा होता है कि 4 गुरुद्वारों और 4 गुरुधामों का दर्शन दीदार दे वाहेगुरु। जहाँ पे सिखों ने इतना मतलब धर्म के लिए इतनी अपनी जान बलिदान दिया। तो जब मैं इसके बारे में सोचती थी, तो मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है? फिर जब मैं माई भागो के बारे में सोचती थी और ये सच्चाई है। ऐसे नहीं कि हज़ारों साल पहले कुछ हुआ है हुँ, या 5000 साल पहले, ये 400 साल पहले कुछ हुआ है, 450 साल पहले कुछ हुआ है। फिर नांदेड़ जाती थी, हमारे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरुद्वारे थे। जी। उधर के शस्त्र देखती थी, माई भागो जी के। तो शस्त्र ये बड़े-बड़े शस्त्र होते थे। फिर मैं पूछती थी कि ये सच में ऐसे होता था? तो अगर हम बोले राम सीता जी के बारे में जिनको मैं मानती भी हूँ, तो 5000 साल पहले हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर सिखिज़्म की देखें, तो आप गुरुद्वारों को देखें, ये सच्चाई 400 साल पहले है व्हिच इज़ नॉट वेरी ओल्ड। तो अगर वो भी इंसान ही रूप में देव थे, अगर उनमें कोई आत्मिक शक्ति थी, वो किस चीज़ की शक्ति थी? हुँ, अगर उनमें सच्चाई की शक्ति थी, वो किस चीज़ की शक्ति थी? तो ये ऐसी चीज़ें मुझे थोड़ा मतलब क्वेश्चन तो हमेशा था। तो तब से बचपन से दिलचस्पी रही है कि क्या मैं माई भागो बन सकती हूँ? क्या झांसी लक्ष्मी बन सकती हूँ? जी। या तो फिर दुर्गा माता मुझे बड़ी पसंद है, मैं नवरात्रि के टाइम पे ही मेरा जन्म हुआ था। हुँ, हुँ। तो क्या औरत में इतनी हिम्मत है? एक तरफ मैं देखती थी कि मेरी मॉम सफ़र हो रही है आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर बट शी इज़ फाइटिंग आल्सो। ये स्पिरिट होता है जी। और जब स्पिरिट बोलते हैं देन वो उधर से स्पिरिचुअलिटी आती है, हिम्मत उधर से आती है। तो जिस तरीके से मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की बचपन से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड जस्ट द मटीरियल। तो तब से शायद मेरी जिज्ञासा है कि आई एम इन्क्विजिटिव अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। बहुत सुंदर। हुँ, क्योंकि ये सच में जैसे आपने कहा कि विभिन्न परिस्थितियों में ये बल देता है, ये हुँ, शक्ति देता है क्योंकि हुँ। जीवन में तो इतनी सारी चैलेंजेस जी, आती हैं, जी। परिस्थितियाँ आती हाँ, हैं और तब कई लोग बिखर जाते हैं, हाँ, लेकिन जो अंदर से स्पिरिचुअल हैं, हाँ, उन्हें एक ताकत मिलती हाँ। है उन परिस्थितियों को हुँ, फेस करने की। हुँ, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि लोग तो केवल पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन आपके अंदर ये एक बात है कि मैं भी वैसा क्या बन सकती हूँ? रियली हाँ। किताबों में जो चीज़ें हम महापुरुषों देख के बारे पढ़ते में हैं। पढ़ते हैं या अपने देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, उन आदर्शों को अपने जीवन में लाना जी, मुझे लगता है यही तो आध्यात्म है। हाँ, तो इसके लिए आप इतनी व्यस्त रहती हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और हाँ, साथ ही आप फ़िल्मों में भी हैं, हाँ, तो कैसे इसके लिए वक़्त निकालती हैं? क्योंकि लोगों का एक रहता है, मैं लोगों हाँ, के पॉइंट ऑफ व्यू के हाँ, हाँ। साथ आपसे जी, बात जी, कर रहा जी। हूँ कि वक़्त नहीं मिलता हमें, हम चाहते तो हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें, हुँ, आध्यात्म के बारे में कुछ जानें, समझें, हाँ। आप कैसे मैनेज करते हैं? वैसे मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों की शादी 18 से 21 साल की उम्र में हो जाती है। जी। तो उसी के हिसाब से इनके बर्थ सर्टिफ़िकेट्स भी बन जाते थे। पहले अगर पहले ज़माने की बात करें जब आधार कार्ड नहीं था, जी। मुझे वो सब नहीं करना था। वैसे मेरे पापा स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्होंने ये बोला था, मैं साढ़े 4 या 4 साल की थी कि कभी मुश्किल आ जाएगी, तो ननकाना साहिब ज़रूर जाना। कभी कुछ हो जाएगा, तो हमेशा
मैंने अपने पापा को 32 साल की उम्र में अपनी बॉडी को छोड़ते हुए देखा, अपनी आँखों के सामने देखा और उन परिस्थितियों से लड़ते हुए मेरी माँ को देखा। फिर मुझे ये लगा कि रिश्ते हमें कमज़ोर करते हैं या रिश्ते हमें हिम्मत देते हैं। एक ऐसा रिश्ता था जो मेरी माँ को कमज़ोर कर गया था, जो पति का रिश्ता था क्योंकि वो नहीं रहे। एक ऐसा रिश्ता था बच्चों का जो होप की वज़ह से वो ज़िंदा रही। तो मैंने ये बैलेंस ऑब्ज़र्व करना शुरू किया अपनी माँ में। लेकिन उनकी जो आत्मनिर्भरता थी, आजकल तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन मैं ये सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भरता की जब बात हम करते हैं और हम हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज़्म की बात करते हैं और मुझे हिंदुइज़्म मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ अपने कल्चर में। तो मैंने हमेशा कोई भी मुश्किल समय में अपनी माँ को आत्मनिर्भर, अपनी आत्मा पे निर्भर, वो ऊपर वाले पे निर्भर देखा और वो अदृश्य था हमारे लिए। लेकिन हर एक परिस्थिति में ये देखा कि उनको कहीं न कहीं से कोई न कोई लिंक मिल जाता था और वो आगे बढ़ जाते थे। ना उनके पास एजुकेशन थी, ना उनके पास पैसा था। तो उधर से मैंने ये जुटाया कि अगर मैं कुछ काम करूँगी जो इज़्ज़त से आता है काम, वो मैं ज़रूर लूँगी। लेकिन जो भी गलत इमोशन से काम आता है, जैसे शिवानी दीदी कहती हैं और हमारे बाकी सारी सिस्टर्स कहते जी। हैं कि प्योरिटी और भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा पद इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो इज़्ज़त से नहीं आया था। बड़ी से बड़ी फ़िल्में छोड़ दी थी और लोगों को लगता था कि ये इतनी घमंडी क्यों है? लेकिन मैं उसके पीछे का भाव हमेशा देखती थी और ये बचपन से में ऐसा था क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, गलत को आप जब मना करते हो तो सही आपका रास्ता पकड़ता है। बहुत सुंदर। लेकिन वो बहुत परखने की शक्ति तभी आती है जब आप एक ऐसे पावर में बिलीव करते हो जो आपसे बड़ी है, जिसको आपको देखना है, जिसने ये क्रिएट किया है। हम्म। तो वो शक्ति मैंने अपनी माँ से सीखी। जी जी। एंड देन मुझे कभी कोई एक्टिंग का शौक नहीं था। मेरे घर में मैंने ये देखा है कि मेरी माँ ने जला दिए थे फोटोज़ मेरी बड़ी बहन के। हम्म। ऐसी स्ट्रिक्ट फैमिली से मैं आती थी। लेकिन मैं मिस आंध्रा बन गई, फिर मैं फेमिना मिस इंडिया में चली गई और मेरा बिल्कुल सच में मन नहीं था। मैं मम्मी की हालत देखते-देखते मुझे ऐसा लगता था मुझे लॉयर बनना है, मुझे लड़ाई करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की तरह कोई और सफ़र करे। मुझे ऐसा लगता था कि आई शुड अलाउ widows to get married the second time. They should have the rights to get married the second time. Because you know, ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं हम फॉर मी आध्यात्म इज नॉट ऑर्थोडॉक्स बीइंग ऑर्थोडॉक्स कि अंधविश्वास नहीं है ये। जी जी। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी माँ सिर्फ 27 साल की थी और मेरे पापा 32 साल के थे, उसमें 3 बच्चे हो गए थे कि इनकी शादी क्यों नहीं हो सकती थी क्योंकि उधर की स्ट्रक्चर ऐसे थी कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। बट एज अ गर्ल I wanted my mother to get a support and a legal and a nice support. But I used to feel nice that she used to be there, but she always used to get strength from ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाले पे मैंने भरोसा करना तब से सीखा और गलत चीज को नो बोलना तब से सीखा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम गलत चीजों को ना करें हाँ, और ऊपर से शक्ति प्राप्त और करें। गलत चीजों को आप जब करेंगे ना, हम्म। बाहर वाले आपको गलत ठहराएंगे। लेकिन आपकी अंतरात्मा हाँ, संतोष अनुभव करती संतोष है, अनुभव ये सबसे करती है। महत्वपूर्ण बात हाँ, है। क्या ऐसा अनुभव रहा कि चलो हमने गलत को ना किया हाँ। तो बहुत अच्छी और ऊंची अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, क्या ऐसा भी अनुभव रहा आपका? हमारा एक कॉन्टेस्ट हो रहा था और मुझे किसी ने बोला अगर तुम ऐसे काम करोगी तो हम आपको इंटरनेशनल स्तर पे ले जाएंगे। मैंने उसको देखा और मैंने बोला जो लड़की जीतने वाली है मुझे पता है, लेकिन तुम ये याद रखना कि मेरी पोजीशन उससे कहीं आगे रहेगी और मैं कुछ करूंगी नहीं और मुझे ये भी पता है कि तुम इसको जिताओगे और मैं हार के जीत जाऊंगी। हम्म। तो वो सच हुआ है। और ऐसी सारी बहुत सारी फिल्में मना की हैं, जी ऐसा जी। बहुत सारा काम मना किया है हम्म। जहाँ पे मैंने बहुत दर्द महसूस किया है। ऐसा-ऐसा वक़्त निकाला है जहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं थे, पैसे नहीं होते थे और लोगों को ऐसा लगता है कि एक फ़िल्म कर ली, मशहूर हो जाते हैं, लगता है कि जी। बहुत पैसे आ जाते हैं इनके पास। बिल्कुल। मैं एक मैसेज
इधर से सब लड़कियों को देना चाहती हूँ कि फेम इज नॉट सक्सेस. वेरी ट्रू. Today's instruments of social media give you the instrument to become famous but not successful, and your character is your destiny. तो अगर ये याद रखें तो मुश्किलें बहुत आएगी. और पीछे पलट के अगर आप देखें, सच्चाई का रास्ता जो भी पकड़ता है उसकी जिंदगी काफी मुश्किल होती है. जी. और वो मशहूर सिर्फ उसकी जिंदगी के बाद होता है. बिल्कुल. जितनी कठिनाइयाँ, हाँ, जितनी जैसे आपने कठिनाइयाँ. कहा कि हाँ, आप हमारे सिख गुरुओं को भी देख लें तो हाँ, जीवन कैसा रहा है, कठिनाइयों से भरा, लेकिन आज हम उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं. अब आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आई हैं जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र मूल्य और आध्यात्म की खुशबू ही आपको दिखाई दे रही होगी. कैसा हम्म, अनुभव कर रही हैं हम्म. यहाँ आकर? मैं छोटी सी थी, दादी जानकी के पास मिली थी, नागार्जुना सेंटर, राधिका दीदी के पास. तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता था मेरी बेटी अजीब सी है, उसको जरा लेके जाओ, पूछो कि ये ऐसी क्यों है. तो मैं बोलती थी दादी मेरे को ये एक्टिंग पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मैं आ गई हूँ इधर, लेकिन सबको ठीक करना है. तो बोलती है चंचल बच्ची है. फिर गुलजार दादी के पास गई. इधर मैं एक शूट कर रही थी, सारे सेट वालों को मैं ब्रह्म कुमारी ले आई. सब देख रहे थे ये क्या पागल लड़की है. और एक तो डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि ये बहुत बोरिंग है. तो मैंने बोला दादी मेरे को ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग. बोलते हैं लोग, करते हैं लोग. फिर मैं शिखर पे लेके गई, माउंट आबू पे. फिर मैंने हनुमान चालीसा की उधर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 7 बार. जी. उस वक्त मैं 41 डेज का हनुमान चालीसा कर रही थी. तो ये सारे लोग बोलते हैं ये एक्टिंग में क्यों आई है. आर्ट का मतलब होता है प्यार से लोगों को जोड़ना. आर्टिस्ट का मतलब होता है उसको और आगे बढ़ाना. एक्टिंग मेरे लिए आर्ट है. आध्यात्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर एक फील्ड में ये आज एक नेसेसिटी है. इट्स नॉट एन ऑप्शन. एंड आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि जो हमारी सिस्टर्स को इधर देखते हैं, चाहे वो सिस्टर शिवानी हो, सिस्टर राधिका हो, या दादी जानकी हो, पीस एंड हैप्पीनेस इज अ चॉइस दैट दे मेड. इट डिड नॉट हैपन टू देम वन फाइन डे कि हम ऐसे रहेंगे. It's a choice that they made and they flew with it, and it's a choice that I make, that I stick to my principles. तो जो खुशी मुश्किलों को फेस करने के बाद आती है ना, वो फिर इमॉर्टल होती है. फिर वो हमेशा के लिए रहती है. जी. फिर वो हमेशा के लिए हिम्मत देती है. ये जो टेम्पररी खुशी होती है ना, वो थोड़े दिन आके चले जाएगी. लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं अनकंडीशनली, उसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है. तो एक कहावत है जो वो करते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो आपने आपको इतना बुलंद करो कि भगवान ही आपसे पूछ ले भाई मैं तुझे दे देता हूँ, तेरे को क्या चाहिए. और ये मैंने देखा है. जी. अभी भी चैलेंजेस फेस करती हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि झुकना नहीं है. और जब स्पिरिचुअलिटी आपको झुकने नहीं देगी. नहीं, ये आत्म मेरी निर्भरता है. जी. हो भी सकता है कि, और एक बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लोगों को ऐसे लगता है जो शांत स्वभाव रहते हैं वो बड़े मतलब नॉर्मल से रहते हैं, वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, टॉर्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ हर्ट. अगर आपको हर्ट होता है, कुछ होता है, पुरानी बातें होती, निकाल दो. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से नो टू क्राइम. बहुत ज़रूरी है. यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा कुमारी से तो आपने कहा बचपन से जुड़ाव है, दादियों से मुलाकात होती रही है. जो मूल्य शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज़ दे रही हैं, जो अध्यात्म की बातें कह रही हैं, क्या लगता है कि आज के दौर में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ये सुंदर निदान हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है? जैसे मैंने बोला ना, इट्स अ नेसेसिटी टुडे इन नाउअडेज टाइम. और यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो स्पोकन अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ. जी. इट इज लिस्टेड इन यूनाइटेड नेशंस. तो हम लोग ऐसी कोई चीज़ बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे तो कभी-कभी बुरा लगता है कि यूएस हमें योगा सिखा रहा है. हाँ, तो आत्मनिर्भरता की इसलिए ज़रूरत है
क्योंकि ईज़ी चीज़ों में फिसल जाना और अपने आप को खो देना बहुत ईज़ी हो जाता है। हुँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं स्थिर रही, जब मेरे में सादगी रही, तो मैं सफल रही। लेकिन जिस दिन मुझे गुस्सा आया, जिस दिन मैं अस्थिर हो गई, जिस दिन में मैंने अपना बैलेंस खो गया, मैं उस दिन गिर गई और मैं असफल रही। मैं अपने आप से सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ। अगर वो एक आदत हमारे में हो, तो अगर आपकी जान भी चले जाए, आपकी कहानी हमेशा दोहराई जाएगी। ये बात तो सही है। लेकिन क्या नहीं लगता कि ये जो स्थिरता की बात कर रही जी, हैं, इस जिस मूल्य की बात कर रही जी, हैं, अपने आप से ऑनेस्ट रहने की बात कर रही हैं, ऐसा आज के दौर में रहने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल पावर, हाँ। एक ऐसे सशक्त योग की हुँ, ज़रूरत है, जैसे हुँ, राजयोग ब्रह्मा कुमारीज़ में हुँ। सिखाया जाता है कि आप तो मैं ये कनेक्टेड हैं सुप्रीम से और हाँ, आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो सही रास्ता है और ईश्वर आपके साथ है। ये अनुभूति बहुत ज़रूरी है ऐसे में। मैं और एक चीज़ क्योंकि मैं बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। ये तो सभी ने सुना है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। एक ऐसा युग आया है जहाँ पे हम लोग बहुत बार कभी किसी के शोषण की बात सुनते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं। मुझे लगता है भगवान ने ब्रह्म कुमारीज़ को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक अकेला इंस्टीट्यूट है, जो कुमारीज़ को आगे रखता है एज़ अ कैटलिस्ट ऑफ लव एंड हीलिंग। बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उधर जाती भी हूँ, मैं योगा भी प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन कभी-कभी लोगों ने ये भी बोला है कि रिलिजियसली हम सिर्फ़ मेल एंटिटी को फॉरवर्ड रखते हैं, फीमेल एंटिटी को फॉरवर्ड नहीं रखते हैं। और मदर नेचर और मदर ऐसी बात है और फेमिनिन एनर्जी ऐसी बात है कि किसी भी चीज़ को सह सकती है और यही गौरी बनती है और यही काली बनती है और उसकी हिम्मत एक औरत देती है। और ब्रह्म कुमारी इसका प्रतीक है, जो एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट जो कुमारियों को आगे रखकर दुनिया में इतना परिवर्तन कर रही है, जहाँ पे मैंने देखा ना इनको पब्लिसिटी चाहिए, ना इनको पैसा चाहिए, ना इनको कुछ भी चाहिए। ये चाहिए कि आप एक बार देख लें, मैं पलट के देखूँ तो बोलूँ कि दीदी आप ठीक हैं? बस एक बार मेरे को दृष्टि मिल जाए, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला करूँ और मैं ये बोलूँ कि मुझे प्लीज़ एक मैसेज दे दीजिए कि मुझे करना क्या है। उस वक़्त आपको मुश्किल लगेगा, उसके उस वक़्त आपको नामुमकिन लगेगा। लेकिन अगर आपका मेडिटेशन पावर रेगुलरली होता गया, तो मैंने ये देखा है कि बड़ी से बड़ी चीज़, मौत जैसी चीज़ से भी मैं बाहर निकल के आई हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आई कुड अंडरस्टैंड दैट आई कैन ओनली कंट्रोल माई सेल्फ। गुस्सा बहुत आया, मारने का मन हुआ, काली बनने का मन हुआ, किसी को मार डालने का मन हुआ। लेकिन जब मैंने पेशेंस रखा, गुस्सा तो मैंने उन लोगों को किया जो अपने हैं, जो सुनते हैं, जो सुनकर समझ सकते हैं कि ये थोड़ी दुखी है। जी। लेकिन जब बाहरी दुनिया में गई, तो मैंने अपने आप में संयम रखा और बोलते हैं ना आजकल तो वो मूवी में आता है कि झुकेगा नहीं। अगर मैं झुक गई तो जो मेरी संस्था है, जो मेरी माँ है, जो मेरे गुण मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया है, वो भी मेरे साथ झुक जाएँगे। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने मन में लेके चलते हैं जी। और अपने शोल्डर्स पे लेके चलते हैं, वो अपने कार्य में दिखाई देने चाहिए। और ब्रह्म कुमारीज़ ऐसी संस्था है कि एक के बाद एक के बाद एक बहुत सालों के बाद आपको जब मुश्किल का समय आएगा, तब आपको याद आएगा कि हाँ, मेरी दीदी ने ये कहा था, मेरी दीदी ने इस मूल्य पे बोला था कि गलत पैसा नहीं छूना। हुँ, हुँ। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। और जैसे दादी ने बोला कि कमल के फूल की तरह बन के रहना, कीचड़ नहीं लगेगा। तो जो दादी ने मुझे दृष्टि दी, जो निर्वैर भाई के साथ मेरे को ऐसे लगता है कि बाप समान इंसान के साथ मैं आके मिलती हूँ, उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है, मन में हमेशा याद रखती हूँ और फिर मैं सीखती हूँ कि जो हमारे अंदर है उससे हमारा कनेक्शन ज़्यादा जुड़ता है, जो हमारे बाहर है वो बाहर ही है। तो मैं मन से कनेक्टेड हूँ और मैं बहुत चाहती सुंदर। हूँ कि इनका नाम मैं और ऊँचा करूँ। बहुत सुंदर, ये तो है ही।
जो मन में शुद्ध भाव हैं, ज़रूर वो संकल्प पूरे होते हैं। अंततः आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे जी, हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस रूप में इस प्रोजेक्ट को लेकर के चल रही है। तो इस जी। पे आप क्या कहेंगे और कैसे हम अपने भारतवर्ष को स्वर्णिम बनाएँ, हर एक नागरिक देश का क्या ऐसा करे? मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का दिल से दिल से मतलब बहुत मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे एहसास दिलाया है कि स्त्री इज़ शक्ति। तो अगर हम लव एंड कंपैशन की बात करते हैं, मेरी इधर की हर एक बहन शक्ति स्वरूप है। उसके लिए शिव की ज़रूरत है। तो एक ऐसा मैं अभियान चलाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं स्त्री इज़ शक्ति और ब्रह्म कुमारीज़ को देख के वो आगे हम बढ़ें और एक बैलेंस लाएँ प्रोटेक्शन का और तभी जाके स्वर्णिम भारत बनेगा। बहुत सुंदर। या बहुत-बहुत शुक्रिया आप यहाँ आईं और हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर-सुंदर बातें सुनाया। दिल से जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, आप थीं बहन पूनम कौर जी। फ़िल्म के बारे में तो हमने बात नहीं की, लेकिन सारी हमारी बातें जीवन के महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी हुई थीं। क्योंकि वृक्ष को यदि हमें सजीव रखना है, हरा-भरा रखना है, तो उसकी डाल-डालियों में और पत्तों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जड़ में पानी देने की आवश्यकता है और ऐसा प्रतीत होता है और जो सत्य भी है, हमारी जो मूल्य हैं, हमारी जो आध्यात्मिकता है, जो अंतर की चीज़ है, वहाँ पानी देने की ज़रूरत है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो स्वतः हमारा जीवन निखरता है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सारे संसार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ही गहन और विचारणीय बातें हुई हैं मित्रों, ज़रूर इन पर विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।